तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफ़ी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोहान और ट्रंक्स दोनों अलादीन से लड़ने चाहते हैं और जैसे ही अलादीन को पता चलता है कि ट्रंक्स वेजिटा का बेटा है, वो वेजिटा को थोड़ी देर के लिए बाहर आने देता है। वेजिटा बहुत ज़्यादा दर्द में लग रहा होता है और वो गोहान और ट्रंक्स से बोलता है कि अलादीन से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर चले जाएँ। और ट्रंक्स इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और उसका रेज फट पड़ता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो एकदम से अलादीन पे हमला करता है। अलादीन बेस फॉर्म में ही होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम जल्दी मरना चाहते हो, आ जाओ। इसके बाद अलादीन एक पंच बनाता है और जैसे ही ट्रंक्स उस पर हमला करता है वैसे ही वो उसे एक पंच मारता है, पर ट्रंक्स किसी तरीके से अलादीन के पंच को रोक लेता है। अलादीन को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। उसे लग रहा होता है कि वो ट्रंक्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी ट्रंक्स ने उसके अटैक को कैसे रोक लिया। ट्रंक्स इसके बाद एक पंच बनाता है और ज़ोरदार पंच अलादीन को मारता है। अलादीन ज़मीन से टकराता हुआ बहुत दूर जाता है और ट्रंक्स एक बार फिर से अलादीन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अलादीन ज़मीन से उठता है और बोलता है कि इस कीड़े की मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, मैं इसे ख़त्म करके रख दूँगा। ट्रंक्स अलादीन की तरफ इतनी तेज़ी से आता है कि अलादीन भी ट्रंक्स की ताकत को देख के हैरान रह जाता है। वो अलादीन को इतना ज़ोरदार पंच मारता है कि ज़मीन भी फट जाती है। ट्रंक्स अलादीन पे लगातार घुसे बरसाने लग जाता है और ज़मीन के भी टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। जैसे ही ट्रंक्स अलादीन पे घुसे बरसा रहा होता है, अलादीन एक सेकंड के लिए वेजिटा को बाहर भेज देता है। वेजिटा ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स प्लीज़ मुझे ख़त्म कर दो। ट्रंक्स अपने फादर को देख के अपना पंच बीच में ही रोक देता है और एकदम से अलादीन फिर से बाहर आ जाता है। वो एकदम से ट्रंक्स के फेस पे एक अटैक बनाता है और बोलता है कि बच्चे, तुम घबरा गए और ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो ट्रंक्स के चेहरे पर एक अटैक शूट करता है और जैसे ही अलादीन ट्रंक्स पे अटैक शूट करने वाला होता है, गोहान ट्रंक्स को बचाने के लिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है। अलादीन का ये अटैक डार्क एनर्जी से बना होता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि डार्क एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अटैक ख़त्म होने के बाद आसपास की पूरी ज़मीन तबाह हो जाती है। अलादीन गोहान और ट्रंक्स की ताकत को महसूस कर लेता है और बोलता है कि गोहान, तुम्हारी ताकत तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना समय होगा कि तुम ट्रंक्स को बचा पाओगी। इसके बाद अलादीन ट्रंक्स और गोहान की तरफ देखता है और ट्रंक्स काफ़ी थका हुआ लग रहा होता है और अब लड़ने की बारी गोहान की है। इसके बाद ट्रंक्स खड़ा होता है और गोहान को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। अलादीन भी इसके बाद खड़ा होता है और बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे पंच तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, तुम बीच में ही क्यों रुक गए थे? क्या तुम अपने डैड को चोट नहीं पहुँचाना चाहते हो? गोहान को ये बात सुन के गुस्सा आता है। ट्रंक्स बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। ट्रंक्स गोहान से बोलता है कि गोहान, मैं इससे नहीं लड़ पाऊँगा, मैं इससे ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ। उस चीज़ ने मेरी डैड की बॉडी पे कब्जा कर रखा है और मैं जानता हूँ कि वो ईवल है, पर वो बॉडी फिर भी मेरे डैड की ही है। मैं उस पर अटैक नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा। गोहान ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स, चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस लड़ाई को हैंडल कर सकता हूँ, बस मेरा साथ देना। अलादीन बोलता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे लड़ोगे। तुम जानते हो ना, मेरे सामने ब्लफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो कि तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो, चाहे तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो। तुम्हारी ताकत मुझसे बहुत ज़्यादा कम है। गोहान भी कहीं ना कहीं अपने मन में जानता है कि वो अलादीन का सामना नहीं कर पाएगा, पर वो ये बात मानना नहीं चाहता है। इसीलिए वो पावर अप करता है और अपनी फुल पावर को बाहर निकालता है। सुप्रीम काइज भी अपने प्लेनेट से ये लड़ाई देख रहे होते हैं और काबीटो काई बोलते हैं कि नहीं, गोहान इतना ताकतवर नहीं है कि वो अलादीन को संभाल सके। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि सही कहा, वो भले ही अभी ताकतवर ना हो, पर ऐसा नहीं है कि हम हार चुके हैं। काबीटो काई ओल्ड सुप्रीम काई से बोलते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं।
ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि गोहान के अंदर एक ताकत पनप रही है और हो सकता है कि वो इस ताकत को आज़ाद कर पाए, और अगर वो ऐसा कर पाता है तो वो अलादीन का सामना कर सकता है। पर अगर उसके बावजूद भी वो अलादीन का सामना ना कर पाया तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। कभी तो काई बोलते हैं कि कैसा आइडिया? ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि मैं समय आने पे तुम्हें सब बता दूंगा, पर अभी हम सिर्फ देख सकते हैं। तुम हर समय तैयार रहना, हो सकता है गोहान को हमारी ज़रूरत पड़े। फाइट में हम देखते हैं कि गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और अलादीन गोहान की ताकत को देख के खुश हो रहा होता है। अलादीन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम्हारे पास थोड़ी ताकत तो ज़रूर है, पर एक भी सेकंड के लिए ये मत सोचना कि तुम इतनी सी ताकत से मुझे हरा सकते हो। बल्कि सच कहूँ तो तुम्हें हराने के लिए मुझे इस बॉडी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अलादीन पावर अप करता है और सुपर सैयन 3 फॉर्म में आ जाता है। गोहान अपने मन में बोलता है कि वही हो रहा है जिस बात का मुझे डर था। वेजिटा की सुपर सैयन 3 फॉर्म में ताकत पहले के मुकाबले ज़्यादा है। लास्ट टाइम ट्रेनिंग सेशन में उसकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी। अलादीन हंसता है और बोलता है कि बच्चे आओ और मुझसे लड़ो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, मुझे दिखाओ कि तुम कमज़ोर नहीं हो और अपने फादर से बेहतर हो। गोहान अलादीन पे हमला करना शुरू कर देता है और बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। गोहान और अलादीन की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई हो रही होती है। पर जैसा कि गोहान ने सोचा था, अलादीन के लिए लड़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। अलादीन बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम तो ट्राई भी नहीं कर रहे हो। इसके बाद अलादीन गोहान को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है और गोहान काफ़ी दूर जाके गिरता है। अलादीन के पंच की वजह से गोहान के मुंह से खून निकलने लग जाता है और अलादीन गोहान से बोलता है कि आओ मुझसे फिर लड़ो। अब ऐसा मत कहना कि तुम्हारी नाक टूट गई है तो तुम लड़ नहीं सकते हो, तुम ही हो जिसने मुझे चैलेंज किया है, तो मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं इस फाइट का हर मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। गोहान को फिर से गुस्सा आने लग जाता है और वो एक बार फिर से अलादीन पर हमला कर देता है और अलादीन के लिए ये फाइट बहुत ज़्यादा ईजी हो रही होती है। अलादीन हंसता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इतनी ताकत से मुझे हरा पाओगे? तुम जानते हो कि मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है, क्या तुम्हें मेरा टाइम वेस्ट करने में मज़ा आ रहा है? गोहान अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं इसकी स्पीड से बहुत ही मुश्किल से कैचअप कर पा रहा हूँ, आखिर इतनी जल्दी इसकी ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अलादीन एक नॉर्मल सुपर सैयन 3 से ज़्यादा ताकतवर क्यों है। वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा था और इसके बाद अलादीन ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया और अलादीन की ताकत और वेजिटा की ताकत के कॉम्बिनेशन की वजह से वेजिटा की सुपर सैयन 3 फॉर्म ज़्यादा ताकतवर लग रही है। गोहान अपनी अल्टीमेट फॉर्म में सुपर सैयन 3 जितना ही ताकतवर है, पर अलादीन सुपर सैयन 3 फॉर्म में होने के बावजूद भी उससे ज़्यादा ताकतवर है। गोहान अलादीन को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसके पंचेस और किक्स अलादीन पे लैंड नहीं कर रहे होते हैं और अलादीन सारे के सारे अटैक्स को डॉज करे जा रहा होता है। इसके बाद अलादीन गोहान को एक बहुत ज़ोरदार किक मारता है और गोहान हवा में काफ़ी दूर पहुंच जाता है। वो अपने आप को हवा में ही रोक लेता है और अलादीन की तरफ देखता है। वो जानता है कि अलादीन उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बोलता है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, लगता है हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। गोहान कुछ देर के लिए अपनी जगह पर ही खड़ा होता है और अलादीन को घूर रहा होता है। अलादीन गोहान से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर के मारे जम गए हो, क्या तुम मुझसे और नहीं लड़ना चाहते हो? गोहान को अलादीन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अलादीन बोलता है कि मैं जानता था कि ये फ़ाइट ऐसी ही जाने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह ही हो और उसने तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह ही बनाया है। इसके बाद गोहान ज़मीन पे आ जाता है और बोलता है कि बहुत हो गया, अब मैंने तुम्हारी काफ़ी बकवास सुन ली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं मारा जाऊँ, पर अब मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। इसके बाद गोहान अपना अटैक बनाने लग जाता है। अलादीन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आधी इच्छा तो ज़रूर पूरी कर दूँगा, तुम आज ज़रूर मारे जाओगे। इसके बाद गोहान को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपना अटैक चार्ज कर रहा होता है और अलादीन अपनी ही जगह पर खड़ा होता है। गोहान अपना कामेहामेहा वेव बनाने लग जाता है और अलादीन खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हारा ये अटैक काफ़ी नहीं है। ये बात ट्रंक्स भी समझ रहा होता है कि गोहान का ये अटैक ज़्यादा ताकतवर नहीं है और वो अलादीन को हराने के लिए काफ़ी नहीं रहेगा। वो बोलता है कि नहीं, इसकी ताकत काफ़ी नहीं रहेगी। इसके बाद गोहान अपना अटैक अलादीन पे शूट करता है। गोहान का अटैक अलादीन को हराने के लिए काफ़ी होगा या नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पे काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। जो लोग एनिमे के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CPG गेमिंग को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू कर चुका हूँ। वहाँ पर जाइए और कमेंट करके बताइए
कि आप किस एनिमे के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।